शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 11 अप्रैल 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है परिवर्तन। आज की मुरली में बाबा ने चढ़ती कला का परिवर्तन किसे कहेंगे, साथ साथ बाबा ने स्पष्ट किया समय की घड़ी कौन आत्माएं हैं और कैसे वो बनती हैं, और बाबा ने बताया संपूर्ण विश्व का परिवर्तन कब होगा, और लास्टली इस परमात्म ज्ञान का प्रूफ कौन है। तो आओ सुनते हैं 11 अप्रैल 73 की मुरली। परिवर्तन। प्रैक्टिकल मूर्त बनाने वाले सर्वगुण संपन्न बाबा बोले, वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं। इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जाता है, तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। समय एक परिवर्तन का आधार है। परिवर्तन करने वालों के ऊपर, अर्थात जो परिवर्तन करने के लिए निमित्त बने हुए हैं, वे अपने में ऐसा अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। अगर ऐसा अनुभव करते हैं तो फिर क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन तो द्वापर में भी होता है, परंतु वह है गिरती कला का परिवर्तन। अभी संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। तो जब समय अनुसार भी चढ़ती कला का परिवर्तन है, तो जो निमित्त आधार मूर्तियां हैं उनमें भी अवश्य ऐसे ही परिवर्तन है। ऐसे अनुभव करते हो कि परिवर्तन होता जा रहा है। परिवर्तन की स्पीड कभी चेक की है? परिवर्तन तो एक सप्ताह में होता है, और एक दिन में, और एक घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अभी के समय प्रमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए, वह अनुभव करते हो? जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर हैं, यदि उनको किसी भी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है, तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। निमित्त बने हुए महावीर जो हैं, वह है मानो समय की घड़ी। जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं, निमित्त बने हुए हैं, वे भी घड़ी हैं। तो घड़ी में समय नज़दीक दिखाई पड़ता है या दूर? स्वयं घड़ी हो वास और स्वयं ही साक्षी हो, समय को चेक करने वाले हो, तो परिवर्तन की प्रगति फास्ट है। फाइनल परिवर्तन, जिससे सृष्टि का भी फाइनल परिवर्तन हो। अभी तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, तो सृष्टि की हालतों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। लेकिन फाइनल संपूर्ण परिवर्तन की निशानी क्या है, जिससे समझें कि परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है। अभी की परिवर्तन की स्टेज, संपूर्ण परिवर्तन की निशानी, वर्ष गिनती करते करते बाकी समय क्या रहा है। परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। बाबा कहते सबके मुख से निकले, आप नहीं बल्कि सारे कहें कि वाह इतना परिवर्तन, महापरिवर्तन हो गया भाई ये तो। हाँ, ऐसा परिवर्तन सबको नजर आए। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए
नेचुरल रूप में दिखाई दे, वह कैसे होगा? नेचुरल परिवर्तन अभी नेचुरल रूप में नहीं है। अभी पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है, हर एक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है, यह तो हर एक अपना अपना जानते हैं ना। चेक करें मेरे अंदर क्या क्या कमजोरी है, और वो मूल संस्कार अंदर रहता ही है ना। कभी भी कोई स्टेज के संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास हो जाते हैं। इसका कारण यह है, तो हर बात में हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार है, जिसको आप नेचर कहते हो, वह दिखाई देवे कि इनको उनका पहले यह संस्कार था, अभी यह नहीं है। इसको बाबा परिवर्तन कहते हैं। संस्कार बदल जाए, पहले वाला बिल्कुल नजर आए कि बिल्कुल परिवर्तन हो गया, अब उसमें जरा भी नहीं रहा वो संस्कार। आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हो, ये पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ाने में रुकावट डालता है। उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो, वह तो दूसरी बात है, वह तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है। लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, जिनको महावीर और महारथी कहते हैं, उनके लिए परिवर्तन आवश्यक है। चेक करो कौन सा है मेरा संस्कार या वो, और उसमें मुझे परिवर्तन लाना है। जो कोई भी ऐसे वर्णन ना करे कि उनके यह संस्कार तो शुरू से ही है, इसलिए अब परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं। यह वर्णन करने में भी ना आए, दिखाई ना दे, इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। अगर जरा अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़े ही पूछेंगे। जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं, उनकी परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊंची होगी, तो चेकिंग होनी चाहिए ना। रात दिन का अंतर दिखाई दे, इस पर ही लकी स्टार्स का गायन है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा तो अपनी स्टेज पर हैं, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में लकी स्टार्स का नाम बाला है। परमात्म ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। एक तरफ धर्म युद्ध की स्टेज और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल धारणा मूर्त की स्टेज। अगर इन दोनों का साथ ना होगा तो आप लोगों की चैलेंज है, जो प्रैक्टिकल लाइफ की वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। जैसे जैसे आगे आते जाते हो, वैसे इस बात पर भी अटेंशन देना है। प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्थात धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त व गुण मूर्त, मूर्त से भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देंगे। दोनों का बैलेंस साथ साथ हो। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।